तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैंने चुना बजीज बर्ड्स के ऊपर, हाउ टू कंट्रोल बजीज डायरिया। देखिए, बजीज बर्ड्स के नाम जब सामने आता है, हम लोग डायरिया की भी उसके सामने चले आते हैं हम लोगों के सामने। लेकिन इसमें बहुत सारे चीज़ नहीं, कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, थोड़ा सा उसमें फोकस करो। जो लोग बजीज पाल रहे हैं या पालने की कोशिश कर रही है, आप लोग का बहुत ही जैसे होता है ना शौकीन, मतलब उस बर्ड्स को ज़्यादा प्यार करते हो। बहुत सारे किस्म का बजीज चाहे वो नॉर्मल बजीज हो या कोई भी हो, बजीज है। फूड हैबिट अलग अलग नहीं, उसका भी सेम होता है। जिस कारण मैंने उस वीडियो बनाया था, जो यूट्यूब का लास्ट वीडियो है, जो चैलेंज किया गया है, जो अब रोक के दिखाइए अलग अलग सॉफ्ट फूड से, अब लिख कर ले लीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं खुद लोगों को मतलब बात ही छोड़िए, लवबर्ड्स का जो खाना और बजीज को मैं यूज़ करता हूँ या करना भी चाहिए। फॉर्मेशन अलग होगा। मान लीजिए लवबर्ड जो दान मान लीजिए जो भुट्टा खाते हैं, उस भुट्टा का अगर आप बजीज को प्रोवाइड करते हो, उस भुट्टा को आपको ग्रेट करना पड़ेगा बॉईल करके, क्योंकि उसका जो चोंच का साइज है उसी के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो इतना बड़ा दाना को कितना, वो एक ही काटते काटते सारा दिन निकल जाएगा। तो हर कोई खाना को बजीज को प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। एक चीज़ ध्यान पे रखिए, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना, और आप लोगों को लॉजिकल लगे तो नीचे कमेंट्स करना। मान लीजिए आप जो काम करते हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप मान लीजिए कोई भी काम करते हो जो सही दिशा में है, उस काम को सही से निभाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको उस काम को जानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, उस काम के लिए प्रैक्टिकली थियोरिकली नॉलेज आपके भीतर होना चाहिए, नहीं तो आपको कोई नौकरी नहीं देंगे। मान लीजिए किसी का आपका काम है खाता में लिखाई करना, कुछ जो हो रहा है खाताई में लिखाई करना, या कुछ सेल आउट करना, या जो अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है, उस काम को अगर हम लोग बाखूबी नहीं समझते हैं, मतलब इसका कुल मिला के जो मतलब सामने आते हैं वो है खुद को एडुकेट करना उस काम के लिए। यही प्रॉब्लम है हम लोगों के फील्ड में। मैंने बहुत बार आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखा, आज भी कल भी एक भाई मेरे घर में आया था, ऐसे ही एक डीएनए कार्ड दे के देना था और बातचीत करना था। तो मेरा सेटअप देखा तो उसको भी मैंने बोला, आपके पास अगर एक पेयर बर्ड्स है, वो हेल्दी है, ब्रीड अच्छा करता है, अच्छा खासा जी लेते हैं, तो आप सही दिशा में हो। लेकिन आज के डेट में ये बर्ड्स रखना, दिखाना एक स्टेटस बन गया है। मैं देखो मेरे पास 200 पेयर बजीज है, मेरे पास ये है वो है, इतने सारे नहीं। उसको ही रखना सीखो, और उसके लिए आपको एडुकेशन कर, मतलब एडुकेशन की ज़रूरत है। कोई भी फील्ड में आगे बढ़िए, एडुकेशन की ज़रूरत है। एडुकेशन छोड़ के कुछ हो नहीं सकता है, नहीं तो आपको ये सारा उम्र घूमता रहना पड़ेगा। कभी किसी का इसका दरवाज़ा, कभी उसका दरवाज़ा, आप खुद सीख नहीं पाओगे। जो मेरे आज के देखिए, आज दुनिया के कोने कोने से मेरे पास कॉल आता है, बहुत मतलब जिस मकसद से मैं इस चैनल को बनाया है वो पूरा हुआ है। लेकिन अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं किसका दरवाज़ा खटखटाता हूँ? खुद का, क्योंकि मैं एडुकेट हूँ और हर दिन खुद को करता हूँ, हर दिन खुद को सीखता हूँ। मैंने कभी आप लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश नहीं किया जो मैं ही सब कुछ जानता हूँ। मेरे नॉलेज पे होगा तो मैं मदद करूँगा, ये सारे बातें मैं बोलता रहता हूँ। क्योंकि एडुकेशन इतना पोर्शन नहीं है, पूरा ज़िंदगी अगर आपको लग जाएगा ये सीखने के, वो भी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए हर दिन खुद को अपडेट करना पड़ेगा, हर दिन आपको सीखना पड़ेगा, गलती से लोग को सीखना पड़ेगा, तभी जाके इतने सारे आविष्कार हुआ है। ठीक है, अगर एक दिन में अचानक से इलेक्ट्रिसिटी को ही ले लीजिए, 1000 टाइम एफर्ट देने के बाद इलेक्ट्रिसिटी का या बल्ब का या बहुत सारे चीज़ों का आविष्कार हुआ। अगर वो लोगों ने वहाँ पे थम जाते तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हो, बल्ब हो, फ़ोन हो, कुछ भी साइंटिफिक जो है या ज़िंदगी में हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लोग हम लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, यूज़ नहीं कर पाते। तो इसीलिए फेल्योर होंगे, फेल्योर से हम लोगों को सीखना पड़ेगा। बर्ड्स अगर आपके सेट है, देखिए किसी को कमेंट्स कर देना या चैलेंज ले लेना ये बड़ी बात नहीं है। मैं भी आप लोगों को बोल सकता हूँ आप इस सवाल का उत्तर दीजिए, मैं भी ऐसे होता नहीं है। एडुकेशन, अगर आप एडुकेट होंगे ना तब किसी को ब्लेम नहीं करोगे। एडुकेशन बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है और बहुत कुछ महसूस करवाता है। अगर आप एडुकेशन मतलब खुद को दे रहे हो, मतलब वो एक खाना है, आपके भीतर होना चाहिए। आपकी भूख, जैसे मैं हर दिन सीखता रखें कि ये भूख मेरे भीतर है, ये भूख आपके भीतर भी होना चाहिए।
तभी आप जान पाओगे, सीख पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो आपका एक स्टेज रह जाएगा वहाँ पे ही। मान लीजिए आप बजीज में यही प्रॉब्लम में अटक जा रहे हो, जो डायरिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आगे कैसे अलग अलग किस्म का बजीज पालोगे। मेरे घर में भी बहुत सारे, मैं ऐसे नहीं है जो मैं लाभ बर्ड शौकीन, लाभ बर्ड ज़्यादा ज़रूर है, जो लोग घर में आते देखते हैं, आगे जाके भी लाभ सी ज़्यादा होगा, चाहे वो मार्केट गिरे कमी, क्योंकि वो मेरा पसंदीदा बर्ड्स है। लेकिन मैंने भी बजीज के ऊपर मैंने काम किया है, और कभी आज तक, आज भी मेरे घर में 4 बजीज है, लेकिन कभी पॉटी का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। या जब बच्चा हुआ, जो आप लोग फ़ोन कॉल करते हो, दादा मटकी भर जा रहे पानी से, मतलब पानी मतलब पॉटी पानी जैसे कर रहे हैं, कभी देखने को नहीं मिला। ये भरोसा के विश्वास के ऊपर, मानो या ना मानो, सच्चाई यही है। क्योंकि उसको मैंने कंट्रोल किया, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं खुद को एडुकेट किया, खुद को सिखाया है, जो हमको ये चीज़ पालना पड़ेगा। बस इसको आप आंख बंद करके कोई भी सॉफ्ट फूड यूज़ कर सकते हो। देखिए, ह्यूमन होने के नाते हम लोगों का बहुत सारे फूड अवेलेबल है, जो हम लोग इंटैक्ट कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। चिकन को ही ले लीजिए बहुत तरीके से, या मिल्क को ले लीजिए, लेकिन सॉफ्ट फूड देने का, लेकिन हाँ, जब कंप्लीट कर लूँ, लेकिन हर चीज़ हम लोग बर्ड्स एनिमल को प्रोवाइड नहीं कर सकते। बर्ड्स को तो नहीं, लेकिन हाँ, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, या ये सारे लोग मतलब एनिमल्स को हम लोग मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन बिरयानी तो प्रोवाइड नहीं कर सकते ना, लेकिन बिरयानी हम लोग खुद खा सकते हैं। अब मान लीजिए, एक उदाहरण दे रही हूँ, अब बिरयानी खाया, उसके बाद मिल्क खाया, तो क्या होगा, आपका फूड पॉइजनिंग होगा, खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा, और आपका बहुत सारे बीमारी लग जाएगा, या इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, या इन्फेक्शन लग जाएगा, जो आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। ये बात क्यों बोला, बजीज का जो खाने का, बजीज बर्ड्स को अगर सही से पाल रही हो तो फॉलो करोगे, उसका इंटैक्ट करने का जो चीज़ें है ना, वो बहुत ही क्विक है। और उसके साथ साथ बजीज बहुत ही जो मतलब नॉटी बर्ड है तो ज़रूर है, मतलब ये बोलना चाहते हैं, बहुत ही चुलबुले बर्ड्स है, बहुत ही मतलब अभी खाया अभी उठ के गया फिर आया, ऐसे वो चलते रहते हैं। और हर बर्ड्स का एक नियम है, सुबह के टाइम पे केज फ्लोर में उतर के वो खाना को इंटैक्ट करते हैं। अगर आपका केज फ्लोर बहुत ही गंदा होगा ही, तो वहाँ से इन्फेक्शन ग्रो हो सकता है। डायरिया क्यों होता है, एक बैक्टीरियल या वायरल कुछ भी हो, डायरिया तो होता है, आप लोग फ़ोन करते हो, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, आज तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसको कंट्रोल करना आपको जानना पड़ेगा। खाना को सही तरीके से दिए। मैंने बहुत बार बोला 7 दिन को आप तोड़ लीजिए। मेरे ग्रुप में, एक कम्युनिटी में, ये इस चैनल पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने खुद भी लव बर्ड्स को जो आप खाना प्रोवाइड करते हो, वही खाना आप बजीज को भी प्रोवाइड कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो, मेरे कम्युनिटी में एक सवाल किया था, आप लोग को भी कर रही हूँ, आप लोग तो एक फूड प्रोवाइड करते हो, आप खुद जानते हो, जो एक बर्ड्स पे, या लव बर्ड्स को ही ले लीजिए, एक पेयर, अच्छा लव बर्ड्स को ही छोड़िए, बजीज के ऊपर बात कर रहे तो बजीज में ही हम लोगों को फोकस होना चाहिए। जो एक पेयर बजीज बर्ड्स को कितनी क्वांटिटी में एक फूड देना चाहिए राइस के साथ, आप जानते हो। लेकिन हम लोग कॉपी पेस्ट वाला ज़िंदगी जी रहे हैं, बर्ड्स को पाल रहे हैं एक दूसरों को देखते हुए, एक दूसरों को बात सुनते हुए, खुद सोचा नहीं, खुद समझा नहीं, जो हमको ये करना चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ा सा हटके किया, तभी जाके आप लोगों के सामने हूँ। कि क्या हटके किया, मैंने चीज़ों को जाना, चीज़ों को सीखा, जो इसको ये देना चाहिए, इसको ये देना चाहिए। लव जितना क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं, या एक कनूर जितना क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं खाने को, बजीज उतना नहीं कर सकते। तो इसीलिए बजीज का खाना को डिज़ाइन कुछ और करना पड़ेगा। मान लीजिए अब लव बर्ड्स को जिस तरीके से, क्योंकि हर बर्ड्स का स्पीसीज़ के अनुसार, आप बीसीस को ही तोड़ दीजिए, आप मान लीजिए आपके पास 5 पीस बजीज है, किसी का डाइजेशन बहुत अच्छा होगा, किसी का अच्छा होगा, किसी का डाइजेशन बहुत बुरा होगा, किसी का बुरा होगा, मतलब अलग अलग बजीज का 4, मान लीजिए 4 पीस बजीज है, किसी का अच्छा, किसी का बहुत अच्छा, किसी का बुरा बहुत बुरा, मतलब डाइजेशन सिस्टम। तो उसी के अनुसार हम लोगों को खाना को डिज़ाइन करना पड़ेगा। क्या डिज़ाइन, आप किसके साथ कौन सा खाना, वेजिटेबल्स के साथ वेजिटेबल्स रखिए, या किसी भी एक फूड प्रोवाइड कीजिए। किसी दिन आप 7 दिन में, हम कभी नहीं बोला जो हर जो खाना है एक साथ प्रोवाइड कर दीजिए। पहले दिमाग को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एडुकेशन की ज़रूरत है हम लोगों को। अब लोग नीचे आप कमेंट्स कर दिए, जो हर इतने जो कमेंट्स आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जो आप लोगों के साथ जो शेयर किया था, इतने सारे सॉफ्ट फूड देने से मर जाएगा, उसके पास ही मरेगा, मेरे पास आपके पास नहीं मरेगा। क्योंकि खाना देने का तो बजीज
चाहे बजिस हो फिंच हो, इतने सारे करने से नहीं होता है फ्रेंड्स। एक पीस आप बोले, जैसे मैंने बोला, उससे आप स्टडी कीजिए। और अब हम लोगों को क्या है, हम लोगों को लगता है जैसे लव बर्ड जैसे प्यार जो एक दूसरों को खिला रहे मतलब वो डिम बच्चा करेंगे, नहीं, यही गलती कर देते हैं हम लोग। मिनिमम आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा खुद के साथ, अपने बर्ड्स को टाइम बिताइए। वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या उसका डिमांड है, क्या इसका रिक्वायरमेंट है, क्या कैसे, क्या बहुत सारे चीज़ें करके। सिर्फ आज के डेट में केज भरना ज़रूरी नहीं है, मैं भी भर सकता हूँ, आप भी भर सकते हो केज, ठीक है। बड़ा सीटअप आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़र्क इतना ही होगा, आपके प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, मेरे प्रॉब्लम कम होगा लेकिन कम होगा। अब ये देखिए, मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ मेरे बर्ड्स का प्रॉब्लम, ज़रूर प्रॉब्लम होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को चुटकी मतलब टाइम में सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि उसी तरीके से मैंने खुद को स्टडी मतलब रखा या सीखा, और उसी के हिसाब से बर्ड्स को मैं आगे लेकर जा रही हूँ। जो प्रॉब्लम इतना सा है, इतना सा कर देते हैं हम लोग, ऐसे मत करो। इसीलिए खुद को एडुकेट करो इस फील्ड में, तभी जाके कुछ रेवोल्यूशन आप ला सकते हो, नहीं तो यही घिसा पीटा चीज़ करते रहोगे। अब बजिस से कुछ लोग फ़ोन करते हैं, दादा मेरे पास नॉर्मल बजिस है, डायरिया कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सोच रही हूँ तो थोड़ा सा जेपी या हॉलैंड पालूँ। पहले तो उसको कंट्रोल कीजिए डायरिया का, फिर तो आगे बढ़ोगे ना। एक एक स्टेप करके तो हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। अगर उसको ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आपका प्यास नॉर्मल बजिस का ही डायरिया कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो हाई मेडिसिन थोड़ा सा कॉस्टली बाट का डायरिया अगर हो जाए तो क्या करोगे? वो अपने आप अपने आंखों के सामने मर जाएंगे। तो इसीलिए केज भरना नहीं है, केज भरो लेकिन एजुकेशन के साथ भरो, यही हम चाहते हैं। और इस चैनल का यही मकसद है, आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, सही जानकारी प्रोवाइड करना। कौन क्या वीडियो में क्या दिखा रहे सिखा रहे हमको ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोल रही हूँ मेरा ध्यान उस पर है, जो आपको गलत ना शेयर कर दूँ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बजिस को जो बार्ड्स है उसका डायरिया का कंट्रोल करने का तरीका क्या है? आप हर किस्म का सॉफ्ट फूड प्रोवाइड कीजिए, लेकिन ज़रूरत पड़े, देखिए अगर हमें हर बारी में मान लीजिए ये खाया वो खाया ये सारी चीज़ खाया, लेकिन मेरा डाइजेशन ख़राब है तो मेरा खाना पचेगा नहीं, सड़ जाएगा और लूज मोशन शुरू हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, इस सिचुएशन पे? अब खाना को थोड़ा सा क्वांटिटी सही ऐसे कर दीजिए, मेरे पूरा साल के लिए चाहे विंटर हो समर हो रेनी हो, मेरा सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट मतलब सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करता हूँ 6:15 से 6:30 बजे के बीच में, और वो कंप्लीट हो जाता है 8:30 बजे, ठीक है। कभी कभी मतलब 8:30 बजे तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, मोटा मोटी जो क्वांटिटी में जो बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करता हूँ 8-5 के भीतर कंप्लीट हो जाता है। तब सोच के देखिए, कोई भी सीज़न में मैं एक ही रूटीन फॉलो करता हूँ, जो विंटर में ज़्यादातर खाना रख सकता हूँ, समर में नहीं, एक ही रूटीन, एक ही होना चाहिए। सुविधा मेरा ये है तीनों चीज़ का, मैं सही खाना सही टाइम पे प्रोवाइड करता हूँ, केज फ्लोर हमेशा साफ़ सुथरा रखता हूँ, और नींद सही प्रोवाइड करना मतलब करता हूँ बर्ड्स को, चाहे वो छोटा सा बेबी हो, बड़ा सा बर्ड्स हो, एडल्ट बर्ड हो, कोई भी बर्ड हो, मेरा रूटीन मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। इसीलिए शायद नहीं, इसीलिए मेरे बर्ड्स प्रॉब्लम फ्री ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हाँ, कभी कभार जो प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मैंने बोला 1-2 घंटे के भीतर वो सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उतना बड़ा मसला नहीं होता है। लेकिन आप लोगों के सोच के देखिए, अभी ये प्रॉब्लम, कभी इतने सारे बच्चा जो एक्सपायर हो रहा है ना, चाहे वो बजिस का हो लव बर्ड्स का हो, किसी का क्रॉप फूल जा रहा है, किसी का एक्सपायर हो जा रहा है, बड़ा होके मर जा रहा है, क्यों? ये सवाल खुद को कीजिए, कमेंट्स कीजिए नीचे। लेकिन सवाल सेटअप आप चला रहे हो, मैं नहीं चला रही हूँ। आपके सेटअप में आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, उस गलती को पकड़ के कुछ सीखिए और उसको मतलब रीडिज़ाइन कीजिए। ये मतलब खुद को तैयार करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बजिस को डायरिया को रोकने के लिए नेचुरली और होम्योपैथिकली 2 चीज़ बता रही हूँ, आप करके देखिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। नेचुरली क्या है, अजवाइन को हल्का से मत लीजिए। बड़े बड़े डॉक्टर जो आयुर्वेद डॉक्टर है ना, अजवाइन को बहुत सर पे चढ़ के रखे हैं, मतलब सर पे चढ़ा के रखे हैं, क्योंकि वो भी लॉजिक मतलब सही बात है। अजवाइन में इतना सारे गुण है, सिर्फ डाइजेशन नहीं, नर्वस सिस्टम में भी अजवाइन काम करते हैं। और मिनरल्स, आपका कोई भी सही नर्वस ब्रेकडाउन हो या उसमें पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सब बहुत कुछ है। तो इसीलिए पेट में प्रॉब्लम है तो पोटासियम का बहुत ही सख्त ज़रूरत पड़ते हैं। डायरिया लूज मोशन में पोटासियम मैग्नीशियम इस सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन। अजवाइन का पानी सप्ताह में 3 या 4 बार प्रोवाइड कीजिए, उसमें आपका काला नमक होना चाहिए सही मिकदार में, मतलब डोजेस सही होना चाहिए, और नींबू भी आप 1-2 बार प्रोवाइड कर सकते हो।
बीच में आप हल्दी और नीम का पानी प्रोवाइड कीजिए, और बीच बीच में, अभी तो विंटर चल रहा है तो अदरक और तुलसी का पानी, उसके साथ आप जैसे अजवाइन के साथ मैंने काला नमक, उसके साथ समर सीजन में या कोई भी सीजन में सप्ताह में एक बार करके पुदीना का पानी या रस ज़रूर पिलाइए अपने बर्ड्स को, कोई भी बर्ड्स को, बजिस को ज़्यादा, जिसका डायरिया ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि ये सारे नेचुरल चीज़ों में इतना जान लीजिए, आज मैं एक शेयर कर रही हूँ, नेचुरल चीज़ को अगर सही तरीके से आप सीख जाओ ना, तो आपका मेडिसिन में लिख कर आपको मेरे से लिखवा लीजिए, डेट देके, मेडिसिन कॉस्ट आपका ज़ीरो हो जाएगा। चाहे वो ब्रीडिंग के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, बच्चा ग्रोथ के लिए हो, कुछ भी के लिए हो। और वो चीज़ मैंने सीखा है, अभी भी सीख रही हूँ, जब तक हूँ तब तक सीखता रहूँगा। तो इसीलिए नेचुरल चीज़ में ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ नेचुरल चीज़ अवेलेबल नहीं होता, और कुछ जैसे जिस चीज़ का नाम लिया हर किसी के पास, चाहे आप पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हो या बांग्लादेश से या इंडिया से, हर किस स्थान पे अवेलेबल होता है। अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन पुदीना का नाम तो पुदीना ही होगा, अजवाइन का नाम अजवाइन होगा, काला नमक हम लोग इधर बंगाली में बीटनून बोलते हैं, आप लोग काला नमक बोलते हो या ब्लैक सॉल्ट बोलते हो या रॉक सॉल्ट बोलते हो। तो ये सारे चीज़ में आपको फोकस करो। खाना इतना क्वांटिटी में दो जो एक डेढ़ घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के बीच वो कंप्लीट कर दे। अगर डाइजेशन ख़राब है तो बहुत सारे पानी पीने से भी प्रॉब्लम होता है। पानी को, जिस बात का डायरिया, पानी को बॉयल करके प्रोवाइड कीजिए। अगर आप एफोर्ड कर सकते हो तो बिस्लरी का पानी, ऐसे कोई मिनरल्स वाला पानी प्रोवाइड कीजिए। ड्यूरेशन हमको पूछ लेना व्हाट्सएप में, जो आप एफोर्ड कर सकते हो, या बॉयल बना पानी। जैसे देखिएगा डॉक्टर, अगर पेट में कुछ होता है तो हम लोग मेरे भी छोटे उम्र में बॉयल वाला पानी पीते थे, पेट में प्रॉब्लम था, सॉल्व भी हो गया था। क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है या ऐसी चीज़ पानी के साथ, क्योंकि पानी में जो चीज़ें हैं वो हम लोग देख नहीं पाते, ऐसे ही उसका तो स्टेरलाइज पानी नहीं है तो हम लोग पी लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम लग सकता है। अगर आपका बात का ये है, फास्ट तो है, खाना सही तरीके से प्रोवाइड कीजिए, ड्यूरेशन आपका सही होना चाहिए। बच्चा अगर हो तो क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, उसी के हिसाब से बढ़ाइए। जो ऐसे मत बढ़ाइए जो सारा दिन ऐसे लोग भी मेरे को फ़ोन करते हैं, मैं सुबह खाना दे के जाता हूँ, रात में उठाता हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको कैसे भी करके इसको बदलना पड़ेगा। मैं तो मेरा तो मतलब छोटा सा बच्चा हूँ इस फील्ड में, भगवान भी आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए तरीका को बदलना पड़ेगा। आप सुबह में दे रहे हो पानी और रात में उठा रहे हो, सुबह का खाना रात तक चल रहे हैं, तो ये गलत, बहुत सिर्फ गलत नहीं, ये गुनाह है। ठीक है, ये गलत मतलब गुनाह है, ये गलत नहीं, गलती को तो माफ़ किया जाता है, गुनाह को माफ़ नहीं किया जाता है। तो ये इसको पकड़ के आगे बढ़िए। तो आपको रूटीन को बदलना पड़ेगा। सप्ताह में 3-4 बार, जैसे अजवाइन का पानी बोला, खाने को सही तरीके से दीजिए, सही ड्यूरेशन फॉलो कीजिए। केज 4 में खाना गंदा तो ऐसे साफ़ ना करो, तो हाथों से साफ़ कर दीजिए, जो गिर जाए वो ना इंटैक्ट कर पाए। होम्योपैथिक में अगर हम लोग बात करें, जिस बर्ड्स का डायरिया हो रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, एक दिन रुक रहा है तो 2 दिन से शुरू हो रहा है, लूज मोशन वाला अगर पॉटी हो रहा है, तो कुर्ची के साथ गम्बोजिया 30 यूज़ कीजिए, और ये सारे दोनों मेडिसिन, उसके साथ कार्बोवेज 200 और लीवर का कालमेक ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अगर मोटा मोटी स्टिकी पॉटी या डायरिया का जो फर्स्ट स्टेज होता है, जो स्टिकी ऐसे झूल रहा है, तो उसमें नक्सभूमि का यूज़ कीजिए। अब उसके साथ पानी, हाँ, और एक चीज़, पानी अगर ज़्यादा निकल रहा है तो कैम्फोर 30, जेल्समियम 30, कुर्ची मदर, गम्बोजिया 30 और उसके साथ कालमेक मदर, इसके कॉम्बिनेशन या अलग अलग तरीके से भी, अलग अलग कॉम्बिनेशन को भी दिन में 2 बार करके कंटिन्यू रखिए। अब लूज मोशन वाला जो पॉटी, पानी का मात्रा ज़्यादा, पॉटी का मात्रा कम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे 5 से 7 दिन के भीतर। उससे भी जिसका जो मतलब बॉडी में मेडिसिन को रिएक्शन होगा, उसी के हिसाब से आपका 2 दिन या 3 दिन लग सकता है, या किसी का 1 दिन में भी सही हो सकता है, जैसे बॉडी रिसीव कर रहे मेडिसिन को। अगर आप मान लीजिए स्टिकी पॉटी हो रहा है या जेली जैसे पॉटी हो रहा है, तो उसमें नक्सभूमिका को ज़रूर रखिए, कालमेक को तो ज़रूर रखिए। उसके साथ आप ये कोटांटिक मदर को आप यूज़ कर सकते हो, या कोटांटिक 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ ना तो पोडोफाइलम, और एक चीज़ अम्बोजिया बोल के एक मेडिसिन है, जो समर सीजन में डायरिया में बहुत मदद करते हैं, अम्बोजिया 30। लेकिन विंटर में वो मेडिसिन दोगे तो कोई काम नहीं करेगी, ये समर वाला मेडिसिन है। लेकिन कुर्ची हर मसला में डायरिया में काम करते हैं, कुर्ची मदर टिंचर, उसके साथ आप गम्बोजिया 30 को यूज़ करके आप वेरीफाई कर
जिस बार्ड्स का मान लीजिए इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं तो इचिनेशिया को साथ में रखिए, तो उल्टी के इपिकॉक 30 को भी यूज़ कर सकते हो बीच बीच में। ये सारे तरीका है फ्रेंड्स। मैंने क्विकली वीडियो बना रही हूँ तो इसीलिए मेडिसिन का नाम लिख दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेडिसिन का नाम लिखा रहेगा। इसके ऊपर मैं एक चार्ट बना रही हूँ, सिर्फ मेडिसिन का नाम लिखा रहेगा और डोजेस थोड़ा बहुत लिखा रहेगा। सही मतलब मैं एक क्या बोलेंगे, देखिए चार्ट बनाना मैं बोलूँगा आज बना दूँगा, ये नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में लिख देना जो मेडिसिन का नाम, और मेरे को पूछ लेना जो किसके साथ क्या मिलाना है, हमको पूछ लेना, डोजेस भी बता दूंगा। तो ऐसे करके आपको मान लीजिए आपका लूज मोशन ऐसे फ्रीक्वेंटली हो रहा है, 2 दिन कम रहा है तो 3 दिन से शुरू हो रहा है, तो आपका एक होम्योपैथिक का कोर्स करवा लीजिए। वो कोर्स क्या होगा हमको व्हाट्सएप में पूछ लीजिए, आपका पॉटी का सैंपल हमको भेजिए, मैं चेक करके आपको कॉम्बिनेशन मेडिसिन प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसे करके आगे बढ़िए। सॉफ्ट फूड को कभी बंद मत कीजिए। हाँ, ज़्यादा लूज मोशन इस टाइम पे सॉफ्ट फूड को थोड़ा सा ऑफ कीजिए। हैंड फीड में बार्ड्स अगर खाना पीना छोड़ रहे हैं तो चाहे कोई भी बार्ड्स हो उसका हैंड फीड में लेना चाहिए। हैंड फीड में आप चीरा को डास्ट करके भी पिला सकते हो या नेस्टम राइस को भी पिला सकते हो। सेरिलैक मत पिला देना, उसमें मिल्क होता है, या जिसको जो हैंड फीड फार्मूला है उसको भी यूज़ कर सकते हो। बाकी चाना झट से ईर्द मत कर दीजिए। बहुत सारे लोग छत्तू यूज़ कर देते हैं लूज मोशन में, कभी मत करो। बहुत ही हाई प्रोटीन होता है, हजम नहीं कर पाएगा, डिजीज बढ़ जाएगा। इसीलिए कोई भी हैंड फीड फार्मूला नहीं तो आप चीरा को डास्ट करके या चावल को डास्ट करके या नेस्टम राइस, नेस्ले का नेस्टम राइस आता है बहुत बढ़िया है, उसके साथ आपको डाइजेशन मेडिसिन या पुदीना का पानी या अजवाइन का पानी मिला के आप यूज़ कीजिए, बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। और डायरिया में चल रहा है आपका, बहुत सारे लूज मोशन है, तो अजवाइन, काला नमक, नींबू को कंटिन्यू रखिए, बहुत क्विकली काम करेगा। दोनों में कर सकते हो, होम्योपैथिक भी रख सकते हो, नेचुरल भी कर सकते हो, या सिर्फ नेचुरल। जब प्रोटेक्शन के बात है, अब प्रिवेंशन के लिए तो आप नेचुरल होम्योपैथिक कुछ भी करो। आपका क्रॉनिक बन रहा है या सीवियर केस हो रहा है तो दोनों को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपका चल रहा है, डिजीज़ चल रहा है, तो उसी टाइम पे अजवाइन का पानी सुबह सुबह दीजिए, बाकी आप मेरी होम्योपैथिक मेडिसिन का पानी भी दे सकते हो। दोनों मिला के करो तो बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।